सुभाष जी, संगीत की जितनी आपको समझ है, आप अब बच्चों को भी म्यूज़िक फेस्टिवल के हिसाब से आज आपने अनु मलिक जी, समीर अंजान जी का टेस्ट भी कर दिया सामने। तुरंत सिचुएशन देके गाना कैसे बनता है, आपसे ज़्यादा और कौन सिखा सकता है? क्योंकि मैंने भी इनसे सीखा है, अपने सीनियर से सीखा है। लक्ष्मीकांत, प्यारेलाल, कल्याण जी, अनंत जी, नदीम श्रावण, अनु मलिक, रहमान साहब के साथ काम किया। तो होता क्या है कि जब आपकी सीखने की इच्छा होती है तो आहिस्ता आहिस्ता उसका व्याकरण, ग्रामर आपको समझ आनी शुरू होती है। फिर आप जब सीनियर हो जाते हैं तो फिर आप जूनियर के साथ शेयर करते हैं। अब मुझे आज बहुत खुशी है कि व्हिस्लिंग वुड्स में ये केडेंस फिल्म फेस्टिवल शुरू किया है, म्यूज़िक फेस्टिवल। क्योंकि इस फेस्टिवल के अंदर हमारे म्यूज़िक स्टूडेंट्स जो 100 से ज़्यादा हैं स्कूल में, उनको समझाना बहुत ज़रूरी है कि इन सब का तालमेल, गीत का, संगीत का, गायक का, इंस्ट्रूमेंट्स का, ये सब का तालमेल होना बहुत ज़रूरी है एक गाने को आइकॉनिक क्लासिकल बनाने के लिए। एक गाना होता है कि आता है, हिट हो जाता है, चला जाता है। एक गाना है जो सदियों तक रहता है। रे मैया वस्ता भैया भले डांसिंग सॉन्ग है, लेकिन आज भी उतना ही मशहूर है जितना पहले था। तो ये जो ज्ञान है आज के बच्चों का, वो बहुत कम है उनको। आज के बच्चे समझते हैं कि मॉडर्नाइजेशन का मतलब वेस्टर्नाइजेशन, जो मैंने कहा कि मॉडर्नाइजेशन इज़ नॉट वेस्टर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन में कि आप अपने हिंदुस्तानी म्यूज़िक को, भारतीय म्यूज़िक को, क्लासिकल म्यूज़िक को, फोक सॉन्ग्स को कैसे ऊपर लाके उसको मॉडर्न करके दूसरे देशों में सुनाते हैं। जब आप अपना भारतीय म्यूज़िक पॉपुलर करते हैं पूरे वर्ल्ड में, तो आपके देश का नाम और ऊंचा होता है। देखिए, मैंने सब बच्चों को मिलता हूँ, मैं तो स्टूडेंट्स में, दे ऑल लव ओल्ड मेलोडीज। अगर आप देखें तो उनको सब पुराने गाने ही अच्छे लगते हैं, गाते हैं जब भी। लेकिन जब गाना बेचने का टाइम आता है, बाज़ार में देने का टाइम आता है, तो उनको लगता है कि शायद ये न्यू टेक्नोलॉजी आई है और वेस्टर्न गाना बनाना चाहिए ताकि हमारा गाना बिकेगा। गाना बनाने के लिए अलग है आपका ध्यान होता है, और गाना बेचने के लिए अलग होता है। हम लोग, अनु मलिक साहब यहाँ बैठे हैं, समीर जी बैठे हैं, हम कभी गाना बेचते नहीं थे, हम गाना बनाते थे दिल से। और वो दिल स्क्रीन पर आता था, वो स्क्रीन ऑडियो पे आता था। इसलिए पहले जो मेलोडीज़ की कदर थी वो हमारे क्लासिकल राग के ऊपर, फोक सॉन्ग के ऊपर थी। और मैं आज बहुत खुश हूँ कि आज जो रौनक हमारे दोस्त अनु मलिक जी ने और समीर जी ने लगाई है और जो समझाया है, वो अपने आप में एक यूनिक वर्कशॉप है। और यूनिक मतलब आपने पता नहीं कि इनको शायद पूरा साल नहीं समझ आएगा जो आपने समझा दिया दोनों ने। जो आपकी पहचान पहले भी है, गाना तुरंत बनाना, क्या यूथ को कैसे इस बात को समझ में आएगा? कई बार ऐसा भी लगता है कि आप इमीडिएट बना देते तो जैसे उसमें मेहनत नहीं लगती। थोड़ा इसके बारे में बताएं। बहुत अच्छी आपने नीरज जी ये बात पूछी है, सवाल बहुत अच्छा सवाल है। लेकिन ये जो गाने हम बनाते हैं, जो अचानक भी जो बनाते हैं, ये माँ की कृपा है। इट्स नॉट दैट मैंने बना दिया। और जो आप कह रहे हैं कि सभी गाने ऐसे बनते, नहीं, ऐसे गाने सब नहीं बनते हैं। सुभाष जी गाने जैसे यादें के हों, या फिर जेपी दत्ता साहब के हों, या फिर मुन्ना भाई MBBS के हों, उसमें मैं हूं ना के हों, रात दिन पागलों की तरह मेहनत की गई है। मतलब अगर एक मुखड़ा जो हमने सुना दिया, पसंद आ गया है, उसके पीछे 99 मुखड़ा रिजेक्टेड हो जाते हैं। 99, बल्कि लोग बोलते हैं अगर अनु जी आपने 300 फिल्में कर ली ऑलमोस्ट, तो 300 फिल्में अगर जैसे सुभाष जी बोले आई मस्ट हैव कंप्लीटेड मोर देन 2,500 सॉन्ग्स एज अ कंपोजर, उसके पीछे ट्रिपल कर दो, 6 गाने तो रिजेक्ट होते हैं, तब एक गाना पास होता है। यू नो व्हाट आई एम सेइंग? तो अचानक बन जा रहा है। कभी कभी जब सिचुएशन इंस्पायर करती है, लिरिक राइटर, जो मैंने भी कहा कि ट्यून इज द किंग एंड वर्ड्स आर द क्राउन। मतलब क्या हुआ, कभी कभी बोल इतना इंस्पायर कर देते हैं कि आदमी के पास वो एक सर्ज ऑफ ट्यून आ जाती है, वो अचानक आ जाती है और वो गाना बन जाता है। लेकिन ये बिल्कुल मैं बच्चों से कहना चाहूँगा कि जब तक आप सिचुएशन को नहीं समझे, जब तक आप डायरेक्टर के इंटेंसिटी को नहीं समझे, स्क्रिप्ट को नहीं समझे, वो गाना बन ही नहीं सकता है। जितने भी हमने गाने सीखे, राइट फ्रॉम शंकर जयकिशन, मैं फादर सरदार मल्लिक, लक्ष्मीकांत, प्यारेलाल साहब, कल्याण जी, आनंद जी, R.D. बर्मन जिनको मैं अपना गुरु मानता हूँ, ये सब लोगों ने इतनी मेहनत की है और इनसे हमने सीखा है टू बी वेयर वी आर टुडे। हमें लगता है हमें सब कुछ आ गया है, एंड देन यू रियलाइज यू नॉट लर्नड एनीथिंग। अभी भी वो कहते हैं ना बड़े लोग, समंदर है
जितना डूबोगे और गहरा होता जाएगा। बात बात में जब सुभाष जी से मैं बात कर रहा था, अकेले में भी जब बैठा हुआ था, तो मैंने उनसे यही कहा कि कुछ बच्चे आजकल कुछ नया लिखने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैंने कुछ नई तरह से अपनी बात कहने की कोशिश की कि मैंने ऐसी भी क्या खता कर दी जो काबिल माफ़ी नहीं, मैंने ऐसी भी क्या खता कर दी जो काबिल माफ़ी नहीं, तुमको देखा नहीं है कई दिन से, क्या यही सजा काफी नहीं? अच्छा, इसमें सजा जो वर्ड आया ना, काबिल माफी तो आता है, लेकिन सजा जो आप लेके आए हो वो हद है। वही दर्द है जी, वही है रूह पूरे गाने की। बात ख्याल तो वही होते हैं, बट उसमें एक कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जो उस पूरे ख्याल को नया कर देती है। तो हमेशा पहले आप जब मुखड़ा लिखना हो, तो अगर हम कहानी में हैं और किरदार में हैं, तो पहले उसको जियो, समझो, डायरेक्टर को समझो, उसके बाद आप लिखो। ऐसा नहीं है कि आप ने कुछ उन्होंने बोला फटाफट लिखना शुरू कर दिया, नहीं, आप पहले जियो उसको। और जो अभी आपने अनु जी से बात कही कि आप फट से बना देते हैं तो लोगों को ये लगता, मगर आपको मैं बताऊं कि दुनिया के सबसे खूबसूरत गीत ऐसे ही बने हैं। जिन गीतों में बहुत वक्त लगता है ना, उनको हम गीत नहीं कहते, उनमें कारीगरी होती है ज़्यादा, गीत कम होते हैं। जितने भी सूफी गाने, फ़कीराना गाने हैं, वो ऐसे रास्ते चलते चलते गा के निकल गए और हम सदियों से गा रहे हैं। उनको वक्त नहीं लगा कि 1 साल में एक गाना बनाएंगे। गाना अभी जैसे मुझे लिखना होता है, तो कभी इंस्टेंट, जिसको बोलते हैं आमद होती है, वही एक नूर टपकता है ऊपर से जो तुरंत आपको दे के जाता है। इन्होंने जो कहा ना कि वो सरस्वती माँ की कृपा है, तो वो हम थोड़ी करते हैं कोई काम, हम कभी इस बात का दावा ही नहीं करते कि हमने किया है, ये किसी ने करवा लिया। मेरे फादर का एक गीत बहुत खूबसूरत है कि मैं कब गाता मेरे स्वर में प्यार किसी का गाता है, मैं कब गाता मेरे स्वर में प्यार किसी का गाता है, जब जब आए याद किसी की नया गीत बन जाता है। तो ये अभी आप उसको भी बोल सकते हैं कि मैं कब गाता मेरे स्वर में प्यार किसी का गाता है, वो ऊपर वाला है। और जब जब आए याद, उसकी जब याद आती है गीत नया बन जाता है, जब उसका नूर टपकता है तो कुछ नया बन जाता है। तो ये जो क्रिएटिव जॉब है, इसका कोई मैथमेटिक्स नहीं है कि आपने तुरंत कैसे बना दिया, आपको 3 महीना कैसे लगा। आप मेरे कई गाने फंस जाते हैं तो हम लोग 20-20 दिन, 25-25 दिन, और चलते चलते मुखड़े बने। I don't know whether to call it a magazine or a newspaper. What can I say? As you can see, the iconic screen magazine. It is I'm on the cover. It's really nice to be on the cover. Karan, this is your surprise for the evening. I remember there were so many times that, he would just turn back and he'd look at me and I was like, Agnipath. माँ के पैरों के नीचे स्वर्ग है, अरे बाप के पैरों के नीचे जायदाद है। गीत एंड आदित्य का अभी ब्रेकअप हो रहा है, फ्रस्ट्रेट हो गए हैं वो दोनों एक दूसरे से, है ना। आदित्य बोल रहा है ये अपनी आपकी खुद की फेवरेट है, कौन झेल सकता है इसे। If you could legalize one thing in India, what would it be? Prostitution, gambling, or marijuana? I can't hear you. We have seen you as a more of a glamorous role in South Indian movies. And you went to Bombay. I don't know what transformed you. You're today totally different role. Feel nepotism or no nepotism, I'm here. किसी के बाप की इंडस्ट्री नहीं है। कहीं ना कहीं मेरी भी अपॉर्चुनिटीज कई बार ऐसे गई हैं जहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि maybe I should have gotten the opportunity rather than someone who's from the family. I love reading your reviews. When you really love something, you genuinely have, and that means a lot. But that's the whole thing. You guys don't give up in life. I wish you all the very best. May Screen digitally prosper.